जय बोले कि हर हर महादेव। आज शिवरात्रि का दिन है। मंदिरों में शिव पूजा चल रही है। सभी शिव भक्तों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिरों में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सब शिव भक्त पूजा कर रहे हैं जा जा करके। पूजा के साथ साथ हमें कुछ नियम हैं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए, जो ज़रूरी हैं। क्योंकि हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई, थोड़ी सी त्रुटि रह गई, थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसी से हमें हमारी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। उल्टा हम पाप के भागी हो जाएंगे। तो हमें इन सभी बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस बात को ध्यान से सुनें, वीडियो को देखें अंत तक। तो आइए कथा शुरू करते हैं। थोड़ी सी भी गलती हमारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देती है। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक शिव भक्त थे, उनका नाम था पुष्पदंत। ये गंधर्व थे। पुष्पदंत नाम के गंधर्व स्वर्ग में ही रहते थे। उनका नित्य का कर्म था कि शिव पूजन करना, सहस्त्र पुष्पों से सहस्त्र नाम ले करके, भगवान के एक एक नाम ले करके एक एक पुष्प चढ़ाते थे और शिव पूजन रोजाना उनका नियम था करने का। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और वो पुष्प चयन करते और चयन करके शिव मंदिर जाते थे और शिव मंदिर में जा करके एक एक पुष्प चढ़ाते और एक एक भोले बाबा का नाम लेते थे। उनका नित्य का यही नियम था। रोजाना उनका नियम था कि पूजा करनी ही करनी है, उसके बाद में कुछ प्राप्त करना है, खाना पीना बाद में है। रोजाना का उनका यही नियम था और यही नियम था वहाँ के राजा का। राजा भी बहुत बड़े शिव भक्त थे। जैसे पुष्पदंत नाम के गंधर्व शिव भक्त थे, इसी तरह राजा भी बहुत अच्छे शिव भक्त थे। उनका भी रोज का नियम था कि एक सहस्त्र पुष्पों से शिव पूजन करना है। राजा का बगीचा था। राजा ने पुष्पों के लिए बगीचा लगवा रखा था कि अपने बगीचे से फूल तोड़ के जब माली लाएंगे तब हम पूजा करेंगे। उनका रोज का नियम था। माली सेवा करते थे, मालियों को उन्होंने आदेश दे रखा था कि पुष्प के जो पेड़ हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के पेड़ उन्होंने लगवाए थे कि सबकी अच्छे से देखभाल करनी है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारे लिए पुष्प ला करके देने हैं। मालियों का ये नियम था कि रोजाना उनको पुष्प देते थे। कुछ दिन से उनकी राजधानी में कृत्य चल रहा था। राजा जब पूजा करने के लिए तैयार होते थे तो उनको पुष्प नहीं मिलते थे। माली हैरान थे कि पुष्प कहाँ चले जाते हैं। वो पुष्पदंत नाम के जो गंधर्व थे, वो रात में ही आकर के उस बगीचे से सारे पुष्प चयन करके ले जाते थे और शिव पूजन कर लेते थे। जब राजा का समय होता था तो मालियों को पुष्प मिलते ही नहीं थे। माली बड़े परेशान थे, हैरान थे कि रात को हम जो कलियां छोड़ के जाते हैं कि सुबह हमें ये कलियां खिली हुई मिलेंगी और हम राजन को ले जा कर के पुष्प दे देंगे पूजा के लिए, तो वो कलियां मिलती नहीं थी। राजा ने कहा कि तुम लोग अच्छे से सेवा नहीं करते हो बगीचे की, पुष्प क्यों नहीं मिलते, कहाँ चले जाते हैं पुष्प? कि महाराज पता नहीं पुष्प कहाँ चले जाते हैं। रात को हम जो कलियां छोड़ के आते हैं कि ये सुबह इनके फूल बन जाएंगे और हम इनको ले जाके आपको अर्पण करेंगे, वो पुष्प पता नहीं कहाँ चले जाते हैं।
और कोई आता भी नहीं है, कोई हमें दिखाई भी नहीं देता कि कोई आकर के पुष्प तोड़ रहा है तो हम उसको रोकें, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन रातों रात पुष्पों का गायब होना आश्चर्य की बात है। राजा ने कहा, पहरा और बढ़ा दो, माली और लगा लो, पुष्प तो मुझे मिलने ही चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा आधी अधूरी रह जाती है, मेरा नियम नहीं पूरा हो पाता, इसलिए पहरेदार बढ़ा लो। फूल कौन चुन के ले जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहरेदार बढ़ा दिए गए और माली लगा लिए और सेवा करने के लिए बगीचे में। लेकिन पुष्पों की चोरी रुकी नहीं, पहरेदार भी बढ़ गए फिर भी नहीं रुकी पुष्पों की चोरी। माली भी हैरान थे और राजा भी बहुत हैरान थे। राजा ने कुछ ज्योतिषियों को बुलाया, पता लगाएं कि पुष्प कौन चुरा करके ले जाता है। ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनसे पूछा कि आप बता सकते हैं कि पुष्पों की चोरी कौन करके ले जाता है, चोरी रुक नहीं रही है किसी भी तरह से। मालियों ने कहा, महाराज कोई जो द्वार बने हुए हैं उनसे तो आता नहीं है, कोई भी जो पुष्प चयन करके ले जाता है वो द्वार से नहीं आता, क्योंकि द्वार पे कड़ा पहरा लगा हुआ है और हम बड़ा ध्यान रखते हैं, द्वार से कोई नहीं आता। बगीचे के सारे द्वारों पे पहरेदार लगे हुए हैं, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर पुष्प चोरी कैसे होते हैं महाराज? हो सकता है कोई ऊपर से आता हो, कोई विमान लेकर के आता हो, कुछ किसी तरह आता है जो पुष्प चोरी करके ले जाता है। राजा ने कहा ज्योतिषियों से कि आप उपाय बताइए। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज एक उपाय हो सकता है। विराजो, भगत आए एक शिव भक्त कथा सुनने के लिए। विराजिए। ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज कोई ऊपर से ही पुष्प चुरा करके ले जाता है, तो उसके लिए ऐसा करना चाहिए, जो शिव निर्माल्य होता है, जो शिव जी के ऊपर चढ़े हुए बेल पत्र आदि पुष्प आदि, ये जो भी शिव निर्माल्य है, उसको बेल पत्रों को इस तरह बगीचे के चारों तरफ बिछा देना चाहिए कि 1 इंच का भी अंतर ना रहे। चारों तरफ बगीचे के शिव निर्माल्य बिछा देना चाहिए, क्योंकि शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने वाला अपने सारे पुण्यों को गंवा देता है, उसके सारे पुण्य छीड़ हो जाते हैं। शिव निर्माल्य उल्लंघन करने का बहुत बड़ा पाप लगता है, महापाप लगता है। अगर शिव निर्माल्य कहीं शिव पे चढ़ा हुआ बेलपत्र अगर कहीं दिखाई दे जाए नीचे पड़ा हुआ, तो उसको उठा करके माथे से लगा के रख दो, एक तरफ साइड में रख दो, उसको कभी भी लांगो नहीं। शिव निर्माल्य लांगने का बहुत बड़ा पाप लगता है। तो महाराज आप ऐसा कीजिए कि शिव निर्माल्य जो है, शिव पे चढ़े हुए बेलपत्र बगीचे के चारों ओर बिछवा दीजिए, और जो कोई भी पुष्प चुराने के लिए, पुष्पों की चोरी करने के लिए आएगा, किसी भी समय आए रात में, और वो जैसे शिव निर्माल्य उल्लंघन करेगा, लांगेगा उसको, तो उसके सारे पुण्य छीड़ हो जाएंगे और वो वहीं पे गिर जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा, उड़ने की शक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। महाराज राजा ने आज्ञा दी अपने सेवकों को और कहा कि जाकर के बगीचे के चारों ओर शिव निर्माल्य को बिछा दीजिए। सब माली शिव निर्माल्य को चारों तरफ ऐसे बिछा दिए कि 1 इंच का भी अंतर नहीं था। और ये बात पुष्पदंत गंधर्व को पता नहीं था कि आज ऐसा हुआ है बगीचे में। और वो रोज की तरह जैसे आए ब्रह्म मुहूर्त में, और शिव निर्माल्य उल्लंघन करते ही वो वहीं गिर पड़े। उनके सारे पुण्य, जितनी उनकी तपस्या थी अब तक की, सारी छीण हो गई, सब समाप्त हो गई, और उनको उल्टा पाप लगा, उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई और वो गिर पड़े, वहीं उनका पतन हुआ। गिरने से उनके चोट भी लगी, बहुत दुख हुआ।
दुखी होके कहने लगे, आज मेरा पतन कैसे हो गया। ये शिव निर्माल्य आज किसने बिछाए, मेरे साथ आज धोखा हुआ है। शिव निर्माल्य उल्लंघन से आज मेरा सारा पुण्य छीण हो गया। अब तक के किए हुए मेरे सारे पुण्य चले गए और उल्टा मुझे पाप लगेगा। उठ नहीं पा रहे हैं, जब भी माली दौड़ करके आए और कहने लगे कि आप कौन हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं पुष्पदंत नाम का गंधर्व हूं। तो आप पुष्पों की चोरी करके ले जाते थे कि हाँ, मैं शिवजी पे चढ़ाने के लिए ले जाता था पुष्पों को, और आज मेरा पतन हो गया। तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है। किसी की भी कभी भी किसी चीज की चोरी नहीं करना चाहिए। तुम जो राजा अपने लिए पुष्पों की रक्षा और देखभाल रखवाली कर रहा है, अपने लिए पुष्प लगवाए, बगीचा लगवाया अपने लिए, उन्हीं को तुम चोरी करके ले जाते थे। तो राजा तो परेशान थे कि हमें पुष्प नहीं मिल रहा है, उनकी पूजा रुक रही थी और तुम अपनी पूजा कर रहे थे चोरी के पुष्पों से। चोरी भोलेनाथ को पसंद नहीं है। उनका दुख देख करके भगवान शंकर प्रकट हुए और कहने लगे कि मानते हैं आप भक्ति करते हैं और हमें प्रिय हैं, तो राजा भी हमें बहुत प्रिय है। राजा अपनी मेहनत के पुष्पों से पूजा करते हैं और अब चोरी के पुष्पों से पूजा करते हैं। कोई भी पूजा करनी चाहिए तो अपनी मेहनत की पुष्पों से, पुष्प लो, पत्र लो, जो भी लो अपनी मेहनत से, या तो अपना पेड़ लगाओ। अपनी मेहनत का एक फूल भी अर्पण करोगे तो मुझे वो सहस्त्र फूलों से भी बढ़ करके लगेगा और मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। एक लोटा जल भी चढ़ाओगे भाव से, प्रेम से, तो मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन चोरी की चीज ला करके चढ़ाना मेरे को वो पसंद नहीं है, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। तुम्हारी इसी गलती के कारण तुम्हारी ये हालत हुई है। अब ध्यान रखना कि कभी भी चोरी के पुष्प मेरे ऊपर मन चढ़ाना। उन्होंने क्षमा मांगी भगवान शंकर से। तो कहने का तात्पर्य इससे सीख हमें मिलती है कि जो भी हम भोले बाबा की सेवा करते हैं या किसी भी देवता की सेवा करते हैं, तो चाहे एक फूल चढ़ाएं तो या तो खरीद करके चढ़ाएं या अपने गमले में अपना छोटा सा उद्यान हो, बगीचा हो, उसमें फूल लगा लें और उसमें से तोड़ करके ही पुष्प चढ़ाएं। और भोले बाबा को कभी चोरी की या किसी दूसरे की चीज का चढ़ा करके भोलेनाथ को प्रसन्न नहीं कर सकते हम लोग। तो कथा हमें यही सीख देती है कि हमें इन चीज़ों का, पाप से बचने का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने ही वस्तु, अपने खरीदी हुई वस्तु, अपनी मेहनत की वस्तु ही भगवान शंकर को चढ़ानी चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। जय भोले की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।